हेलो एवरीवन, वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम केंद्रीय सतर्कता आयोग डिस्कस करेंगे। एमपीपीएससी के सिलेबस के अनुसार जो एमपीपीएससी के प्री के सिलेबस में यूनिट 10 जो दिया हुआ है उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 10। इसके पहले हमने पूरे आयोग डिस्कस कर चुके हैं, तो आप हमारे चैनल में जाएं प्लेलिस्ट में और सारे लेक्चर आसान तरीके से देख सकते हैं और आयोग से आने वाले सवालों को आसान तरीके से हल कर सकते हैं। ये जो राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक एवं सांविधिक संस्थाएं की जो एपीएल पब्लिकेशन की जो बुक है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ फ्रेंड्स। तो पूरी बुक डिस्कस करूँगा, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और 2-4 लेक्चर बचे हैं बस, बाकी पूरा हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं ज़्यादा बातें ना करते हुए। केंद्रीय सतर्कता आयोग, तो देखो क्या है ये। तो क्या हुआ था, भारत का केंद्रीय सतर्कता आयोग, भारत का केंद्रीय सतर्कता आयोग भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। ये क्या है, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए एक संस्था बनाई गई थी जिसका नाम था केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो समझ में आ गया आपको, केंद्रीय सतर्कता आयोग भारत सरकार के विभिन्न विभाग के अधिकारियों या कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। इस आयोग के गठन की सिफारिश सांतानम समिति आई थी, एक सांतानम समिति द्वारा की गई थी जिसमें भ्रष्टाचार रोकने से संबंधित सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। तो ये समझ में आ गया। बात करते हैं अपन यहीं। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन 1964 में किया गया था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये सन याद रखना है, 1964 में किया गया था। केंद्र सरकार द्वारा भ्रष्टाचार को रोकने पर गठित संतानम समिति। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, संतानम समिति का संबंध किससे, तो भ्रष्टाचार रोकने से संबंधित समिति है ये। तो ये समिति आई थी 1962 से 64 की सिफारिश के आधार पर किया गया था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कौन सी समिति की सिफारिश पर, सांतानम समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था। उसके बाद क्या हुआ, वर्ष 2003 में संसद द्वारा पारित एक विधि द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग को एक सांविधिक संस्थान का दर्जा प्रदान किया गया। तो सांविधिक संस्थान का दर्जा 2013 में पास किया गया फ्रेंड्स, याद रखना है। तो संसद द्वारा पारित किया गया था, संसद द्वारा इसे बनाया गया था, उसके बाद इसमें संशोधन करके तो उस तरीके से ये क्या हो गई, यह एक सांविधिक निकाय है। क्योंकि सांविधिक निकाय वहां निकाय होते हैं जो किसी विशेष कार्य करने के लिए संसद के द्वारा पारित किए जाते हैं। तो ये समझ में आया यहां से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, बहुत आसान है, आपको देखना है बस। अब बात करते हैं, देखो केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो ये याद रखना है। देखो अब इसकी संरचना कैसी है, आपको याद रखना, क्वेश्चन बनेंगे यहां से। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग एक बहुउद्देशीय संस्था है जिसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है जो अध्यक्ष होगा, वह दो या दो से कम सतर्कता आयुक्त होते हैं। इनका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है और 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले हो। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहां से। कार्यकाल कितना है, 4 वर्ष। 4 अभी तक के जितने भी आयोग पढ़े तो 4 था क्या, कहीं नहीं था, तो इसमें 4 है। तो इसका कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो तक होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। तो वो समिति कौन सी है, याद रखना है। उस समिति का प्रमुख प्रधानमंत्री व अन्य सदस्य में लोकसभा का विपक्ष का नेता तथा केंद्रीय गृह मंत्री होता है। तो इसमें कितने सदस्य, यानी राष्ट्रपति की एक समिति की सिफारिश पर किया जाता है। तो समिति में याद रखना है कौन कौन है, प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और केंद्रीय गृह मंत्री होता है। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त श्री संजय कोठारी है। तो वर्तमान में भी आप नेट में सर्च मारेंगे तो वर्तमान में ये 25 अप्रैल 2020 से वर्तमान में श्री संजय कोठारी 18वें नंबर के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं। तो ये बन जाता है क्वेश्चन। तो ये वर्तमान का तो याद ही रखना है, अभी लिस्ट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। तो यहां से देखिए क्या क्या समझ में आया, ये इतना है।
आपको ये वीडियो देखने के बाद थोड़ी सी आसानी जाएगी, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। बात करते हैं आगे, इनके कार्य की बात करते हैं, इनको क्या क्या कार्य सौंपे गए हैं। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रमुख कार्य इस प्रकार है। किस प्रकार है? इस प्रकार है। तो पहला देखिए, केंद्र सरकार के निर्देश पर ऐसी किसी विषय की जांच करना। देखो, केंद्र सरकार के निर्देश पर ऐसे किसी विषय की जांच करना जिसे केंद्र सरकार या उसके प्राधिकरण के किसी कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत कोई अपराध किया हो। तो ये वाला एक अधिनियम इंपॉर्टेंट है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। कब आया करके क्वेश्चन आ सकता है, 1988 में बनाया गया था। तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध किया गया हो तो ये उसके ऊपर कार्यवाही कर सकता है। कोई अपराध किया हो तो कार्यवाही कर सकता है। भारत सरकार के प्रथम श्रेणी के कर्मचारी, भारत सरकार में प्रथम श्रेणी के कर्मचारी होते हैं, द्वितीय श्रेणी के कर्मचारी होते हैं, तृतीय के होते हैं, चतुर्थ के होते हैं। तो यहां बात की गई है प्रथम श्रेणी के कर्मचारी एवं अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी, जैसे कि IAS होता है, IPS और IFS, ये अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी कहलाते हैं। तथा केंद्र सरकार के प्राधिकरणों के निर्दिष्ट स्तर के अधिकारी से संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच करना इसका प्रमुख कार्य है। तो इनके प्रति भी शिकायतों की जांच कर सकता है। ये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत अपराधों की जांच से संबंधित सीबीआई तो संबंधित सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को निर्देश देना भी इसका काम है। उनको निर्देश दे सकता है जांच के लिए। तो ये समझ में आया। केंद्र सरकार के मंत्रालयों व प्राधिकरणों के सतर्कता प्रशासन पर नजर रखना आदि कार्य केंद्रीय सतर्कता आयोग करता है। तो क्या समझ में आया? केंद्र सरकार के मंत्रालय व प्राधिकरणों के सतर्कता प्रशासन पर, जो प्रशासन होता है उस पर भी नजर रखता है। ये सब कार्य इसके ही हैं। अब ये आपको समझ में आ गया, 4 कार्य दिए हुए थे। अब बात करते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग का संक्षिप्त सार दिया हुआ है। तो शॉर्टकट में इसका सार डिस्कस करेंगे। देखिए, छोटा सा लेक्चर होगा बहुत, लेकिन आपको यहां से क्वेश्चन आएंगे तो बनेंगे। शॉर्ट एंड स्वीट पढ़िए, परीक्षा निकालने के हिसाब से पढ़िए। तो बात करते हैं, देखो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। तो इसकी स्थापना हुई थी 1964 में सांथानम समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली में, नई दिल्ली में है, याद रखना है ना। इसकी संरचना कैसी है? तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होगा, एक जो अध्यक्ष होगा, वह 2 सतर्कता आयुक्त होंगे। समझ में आया? अब भी बात किए थे हमने, एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होगा जो अध्यक्ष होगा, वह 2 या 2 से कम सतर्कता आयुक्त होंगे। इनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति के द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाएगी। 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाएगी। ये याद रखना है, 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर। 3 सदस्य में कौन कौन थे? प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। तो 4 या 65 याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां से। तो देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए हैं, तो इनको देखना जरूरी है। वर्ष 1998 में राष्ट्रपति का एक अध्यादेश लाकर इसे सांविधिक दर्जा देकर बहुउद्देशीय आयोग बनाया गया था। तो 1988 में ही आया था भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। तो याद रखना है, सांविधिक दर्जा देकर बहुउद्देशीय निकाय बनाया गया था, अब बहुउद्देशीय आयोग या निकाय बनाया गया था। वर्ष 2003 के अंतर्गत केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम बना, जिसके द्वारा आयोग को सांविधिक दर्जा प्राप्त हुआ था। तो इंपॉर्टेंट है ये, 2003 में संसद के एक अधिनियम द्वारा, जिसे द्वारा आयोग को सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया था, सांविधिक दर्जा प्रदान किया था, याद रखना है। बात करते हैं, वर्ष 2013 में संसद ने लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम लाया। 2013 में संसद ने लोकायुक्त एवं लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम लाया। 2013 को अधिनियमित किया। 2013 को अधिनियमित किया। इसके द्वारा आयोग को लोकपाल द्वारा संदर्भित शिकायतों की प्रारंभिक पूछताछ और आगे के अन्वेषण का अधिकार दिया गया। किसको? लोकपाल को। तो लोकपाल पद सृजन किया गया।
तो लोकपाल क्या होता है आप जानते होंगे। लोकपाल उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्ति द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायतें सुनने एवं उस पर कार्रवाई करने के नियमित पद है। एक प्रकार का नियमित पद है लोकपाल। तो लोकपाल एक पद है। कैसा पद है ये? उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायतें सुनने एवं उस पर कार्रवाई करने में नामित पद है। तो लोकपाल एक पद है जो शिकायतों की जांच, भ्रष्टाचार की शिकायतें सुनने और उस पर कार्रवाई करने के लिए पद है। लोकायुक्त के बारे में भी आपने सुना होगा। लोकायुक्त भारत के राज्यों द्वारा गठित भ्रष्टाचारी रोधी संस्था है। तो लोकायुक्त जो है ये राज्यों में भ्रष्टाचार की जांच करता है। इसके बारे में हम आगे के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, दोनों के बारे में, क्योंकि हम आगे के लेक्चर में मध्य प्रदेश में लोकायुक्त संगठन पढ़ने वाले हैं इसके बाद वाले लेक्चर में। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, 2013 में आया था। आयोग भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत अपराधों की जांच कर सकता है। तो यह अधिनियम याद रखना, परीक्षा में पूछा जाएगा। आयोग को दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। जो सिविल कोर्ट होता है उसकी शक्तियां दी गई है इस आयोग को, इस निकाय को सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त है। आयोग की सहायता के लिए 3 संस्थाएं हैं। एक सचिवालय जो रहता है वो सचिवालय होगा, मुख्य तकनीकी परीक्षक और विभागीय जांच के लिए आयुक्त। तो आयोग को की सहायता के लिए 3 संस्थाएं हैं। ये तीनों संस्था का नाम याद रखना है। तो देखिए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की सूची दी हुई है, कौन कौन वर्तमान से अभी तक रहे हैं, तो उनके नाम याद रखना है। पहले कौन थे, क्या थे, उनसे क्वेश्चन बनेंगे जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखो आयुक्त की सूची दी हुई है। तो पहले जो बने थे उनका नाम था श्री NS राव। श्री NS राव है, राव श्री NS राव। ये 1964 से 1968 तक थे, यानी 4 साल का कार्यकाल है इनका। तो 4 साल का ही कार्यकाल रहा गया है, तो 4 साल तक थे। तो पहले कौन थे? तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, प्रथम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन थे? तो श्री NS राव 64 से 68 तक थे। सेकंड नंबर में बने थे श्री S दत्त 1968 से 72 तक थे। उसके बाद तीसरे नंबर बने थे श्री BK आचार्य, ये 72 से 77 तक रहे हैं। तो इनके नाम याद रखना है। श्री MG पिम्पुतकर 77 से 80 तक रहे हैं ये। और श्री RK त्रिवेदी, ये भी 1980 से 1982 तक रहे हैं। श्री RP खन्ना ये भी रहे 6वें नंबर के। श्री UC अग्रवाल ये भी रहे हैं 7वें नंबर के 1985 से 88 तक। श्री CG सोमैया 88 से 90 तक रहे हैं ये भी। श्री TU विजय शेखरन ये भी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त रहे हैं। देखिए उनके बाद और कौन कौन रहा है। SV गिरी जी रहे हैं, नाम याद रखना है इनका, 95 से 98 तक। श्री N बिट्टल जी भी रहे हैं 98 से 2002 तक। श्री P शंकर नामक व्यक्ति भी, यानी श्री P शंकर जी सतर्कता आयुक्त थे। श्री प्रत्यूष सिन्हा 6 से 10 तक रहे हैं। कार्यकाल कब से कब तक रहे हैं ऐसे तो पूछा नहीं जाने वाला है, लेकिन नाम आपको एक बार लिस्ट तो कम से कम पता ही होना, कभी क्वेश्चन बन जाए तो। 14 नंबर के थे पीजे थॉमस 2010 से 11 तक थे। 15वें नंबर के थे श्री प्रदीप कुमार, ये 11 से 14 तक रहे हैं प्रदीप कुमार। 16वें नंबर के श्री राजीव 14 से 15 तक रहे हैं ये। श्री KB चौधरी 15 से 19 तक सतर्कता आयुक्त थे। वर्तमान में कौन है ये क्वेश्चन आएगा, तो इनका नाम था श्री संजय कोठारी। 25 अप्रैल 2020 से वर्तमान अब तक, वर्तमान में श्री संजय कोठारी जी ये
केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है। तो पहले कौन थे ये पूछे जाने की संभावना बन जाती है, और वर्तमान में कौन है? तो पहले कौन थे? श्री NS राव, श्री NS राव। तो ये पहले, और बीच के नाम तो आएंगे नहीं, लेकिन फिर भी एक बार लिस्ट आपको पता रहना चाहिए, कभी पूछा गया तो ये समझ में आया फ्रेंड्स। अब इसी में हम साथों साथ बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में जो सतर्कता आयोग है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश राज्य सतर्कता आयोग, इसके बारे में यही जान लेते हैं इसी लेक्चर में। तो मध्य प्रदेश राज्य सतर्कता आयोग जो है, यह एक संस्था लोकायुक्त संगठन की स्थापना के पूर्व ही कार्यरत है। तो लोकायुक्त संगठन की स्थापना से पहले से ही यह संस्था चल रही है। 1 मार्च 1964 को विधिवत रूप से राज्य सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी। यह तारीख आ सकती कब की गई थी मध्य प्रदेश में? 1 मार्च 1964। कहे कि स्टेट लेवल से ही क्वेश्चन उठाए जाएंगे तो स्टेट का ही पूछा जाएगा। तो 1 मार्च 1964, तो स्टेट का भी पूछा जा सकता है, इसको भी याद रखना है। अधिसूचना के अनुसार राज्य स्तर पर राज्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति के अतिरिक्त संभागीय स्तर पर संभागीय मंडलों तथा जिला स्तर पर जिला सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान भी रखा गया था। समझना है इस बात को। तो देखिए, यहां समझिए इस बात को। अधिसूचना के अनुसार राज्य स्तर पर राज्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति के अतिरिक्त संभागीय स्तर पर संभागीय सतर्कता मंडल तथा जिला स्तर पर जिला सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान भी रखा गया था। राज्य सतर्कता आयोग की स्थापना मात्र कार्यपालिका आदेश पर ही की गई थी। अतः यहां देखा गया कि आयोग कार्यपालिका के प्रभाव से स्वतंत्र होकर काम नहीं कर सकता। अतः यह देखा गया कि आयोग कार्यपालिका के प्रभाव से स्वतंत्र होकर काम नहीं कर सकता। यह आयोग अपने कर्तव्य में इस कारण भी कम प्रभावित हो गया कि आयोग द्वारा अपने प्रतिवेदन राज्य सरकार को ही प्रस्तुत किए जाते थे तथा आगे की कार्यवाही राज्य सरकार के विवेक पर ही निर्भर रहती थी। तो राज्य सरकार पर ही निर्भर रहती थी और राज्य सरकार के ही अधिकारियों की जांच करना पड़ता था। तो ये दिक्कत थी बहुत बड़ी यहाँ पे। तो वही बात की गई है। तो यहां से इतना याद रखेंगे फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश राज्य सतर्कता आयोग की स्थापना 1 मार्च 1964 को की गई थी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा स्टेट लेवल की एग्जाम में। सतर्कता आयोग क्या था आपको समझ में आ गया? भ्रष्टाचार पर रोक लगाने, लगाम लगाने, भ्रष्टाचार कम करने, जो कर्मचारी अधिकारी होते हैं सरकार के, उनके प्रति जो उन लोग रिश्वत लेके काम कर लेते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी नहीं करते, उनके प्रति एक आयोग बनाया गया था जो उनकी शिकायतों और जांच से संबंधित सभी मामलों की जांच कर सकता है। तो यही था केंद्रीय सतर्कता आयोग। इस लेक्चर में इतना ही। क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, वीडियो को ध्यान से देखना है और याद रखना है। छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, एक क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर एक क्वेश्चन भी इस टॉपिक से आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो एग्जाम के लिए। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग समाप्त होता है। जो भी मैंने बताया, कार्यकाल क्यों लाया गया था, कौन सी समिति, कौन सा निकाय है ये सब याद रखना है आपको। राष्ट्रपति नियुक्त करता है, किसकी सिफारिश पे, समिति का नाम, स्थापना, मुख्यालय, सब ये क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। पहले कौन थे, वर्तमान में कौन है। तो इस लेक्चर से इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम राष्ट्रीय हरित अधिकरण डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद।